जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम इससे पहले वाले भाग में बता चुके हैं कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान प्राप्त किया और प्रहलाद जी का जन्म कैसे हुआ। इसके आगे की कथा इस प्रकार से है। प्रहलाद जी के जन्म के बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने गुरु शुक्राचार्य के बेटों के गुरुकुल में राक्षसी विद्या सिखाने के लिए भर्ती कराया। किंतु प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे, उन पर किसी राक्षसी विद्या का प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने सखाओं को उपदेश देते थे कि भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। शिक्षा के पश्चात एक दिन गुरुओं ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के सामने प्रस्तुत किया। हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे, गुरु जी से इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे भी तो बता। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप, नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन यदि एक भी प्रकार से भक्ति हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। पुत्र की ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया और उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मारो, ये मारे जाने योग्य है। यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वह तो मरे ही नहीं। हिरण्यकश्यपु को लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, जहां अन्न जल के अभाव से वह मर जाएगा। और उधर प्रहलाद जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकूंगा। बहुत शिष्यों के बाद भी जब प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मुझे ही इसे मारना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु हाथ में तलवार लेकर आया और चिल्लाने लगा, बता, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, वह इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्यकश्यपु ने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यपु को गोद में बिठा लिया और कहा कि यह न रात है, न दिन है, न धरती है, न आकाश है, घर में भी नहीं है तू, बाहर भी नहीं है, किंतु देली पर तुझे मारूंगा। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नखूनों से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नखून से चीर कर मार डाला। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करने तथा सर्वव्यापकता सिद्ध करने हेतु भगवान नरसिंह के रूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ में से प्रकट हुए थे। इस प्रकार राक्षस हिरण्यकश्यपु का अंत हो गया और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया तथा प्रहलाद से वर मांगने को कहा। तो प्रहलाद ने मांगा कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रभु के बार बार कहने पर प्रहलाद ने मांगा कि मेरे पिता का कल्याण हो। भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम जैसे भगवत भक्त जिस कुल में प्रकट हो जाएंगे, मैं उस कुल की 21 पीढ़ी को तार दूंगा। जिस वंश में भगवत भक्त का प्राकट्य हो उस वंश पावन हो जाता है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बिठाया और भगवान अंतर्धान हो गए। आशा करते हैं कि ये कथा आपको समझ में आई होगी तथा अच्छी लगी होगी। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपको हमारी ये कथाएं समझ में आ रही हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब